नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के उपसभापति पद की मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वे लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। मालूम हो कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जो 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस तरह ये 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। 17वीं लोकसभा में भाजपा के ओम बिरला अध्यक्ष थे, जबकि उपसभापति का पद खाली था। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में जल संकट बहुत गंभीर है, जनता त्रस्त है। इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी, निजी पानी के टैंकरों द्वारा चोरी और दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का जगह जगह टूटना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन है। की डिमांड इतनी है और अब जब हम डाटा को देखते हैं तो दिल्ली में इस डाटा के अंदर मात्र 0.5 से लेकर 7% तक की कमी है। लेकिन दिल्ली में पानी का जो क्राइसिस है वो बहुत भयंकर है, जनता त्राहिमाम है। इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी होना, प्राइवेट वाटर टैंकर द्वारा चोरी किया जाना और जगह जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का टूटा होना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हरियाणा की मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो पूरा पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अभी आपने वीडियो भी देखा होगा। और अब जब दिल्ली की मंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी से मिलने जा रही हैं तो ये उन्हें समझना चाहिए कि दिल्ली कोर्ट ने उन्हें कहा है कि पानी की मैनेजमेंट के लिए आपको अगर चर्चा करनी है तो यमुना रिवर बोर्ड से करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो लोगों के बीच में झूठ का प्रोपेगेंडा मचाने के लिए, फैलाने के लिए वो केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं, जो कि उनकी राजनीति, आप कहिए कि ओछी राजनीति करते हैं, समस्या का हल नहीं निकालते हैं, बल्कि दूसरे पार्टी खासकर केंद्रीय सरकार की तरफ गेंद उछालने की कोशिश करते हैं। तो बजाय उसके दिल्ली सरकार की मंत्री और बाकी मंत्रियों को अपने दिल्ली जल बोर्ड के विभाग को संभालना चाहिए। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनावों में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो राज्य था उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में इस बार बाजी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मारी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया गुट ने यूपी में 43 सीटें जीतने में सफलता पाई है। कई लोग इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान मान रहे हैं, जिसके चलते भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से वंचित रह गई। अब यूपी में एक बार फिर से अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंच तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को बड़ा झटका लग गया है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य में पेट्रोल अब 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने पेट्रोल पर बिक्री कर 3.92% की वृद्धि कर इसे 25.92% से बढ़ाकर 29.84% कर दिया है। वहीं डीजल पर 4.1% की वृद्धि हुई है, जो 14.34 से बढ़कर 18.44% हो गई है। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पाने के लिए ये उठाया वो कदम, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कुछ दिनों पहले कहते थे रैलियों में और वादा करते थे कि इलेक्शन के बाद जुलाई के महीने से हम सभी महिलाओं के खाते में, गरीबों के खाते में पैसा भेजेंगे 8,500। खटाखट खटाखट खटाखट, तो खटाखट पैसा तो भेज नहीं पाए। इस महंगाई का बोझ कर्नाटक की जनता पर डालने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को चाहिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें थीं, ये इस तरह का महंगाई का बोझ न डाल करके खटाखट खटाखट कम से कम अपनी सरकारों में पैसा भेजना तो चालू करें। तब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो जनता के सामने, जनता को गुमराह करने के लिए कही जाती हैं और आप की सरकारें उसके विपरीत उल्टा काम करती हैं, तो निश्चित रूप से ये कदम जो इस तरह से उठाया है कर्नाटक की सरकार ने, मैं इसको
खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यात्रियों से भरी मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई। रुद्रप्रयाग में हुए इस हादसे में अब तक 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 यात्रियों का ऋषिकेश के एम्स में इलाज चल रहा है। गुरुग्राम से 26 यात्री तुंगनाथ चंद्रशीला की ट्रेकिंग पर जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर को अचानक झपकी आने से गाड़ी करीब 650 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे की खबर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रविवार सुबह माना पहुंचकर नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान नीतीश एका को श्रद्धांजलि अर्पित की। चौथी बटालियन माना पहुंचकर मुख्यमंत्री साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। हाँ, कल जो नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, उसमें एक तो शहीद हो गए श्री नीतीश एक्का, जो एसटीएफ के जवान थे और हमारे गिरिह जिला जसपुर चरेडांड के निवासी थे। उनको हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे मोतीलाल साहू जी विधायक श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के ही मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। अभी एक कैलाश नेताम से मिले हैं, उनको पेट में गोली लगी थी और अभी ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरे वो भी नेताम थे, वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन उनका हो रहा है, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। और नीतीश एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। सर, जो घायल हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की है? हाँ, एक बीजापुर में कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था और वो भी यहाँ पर एडमिट हैं। उनके परिजन से मिले और वो पेशेंट से भी मिले। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि संविधान न कभी खतरे में था और न कभी होगा। भारत में कानून का शासन और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। रविवार को अपने पैतृक जिला बुलंदशहर पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी गठबंधन की तरफ से संविधान के खतरे में होने का डर दिखाए जाने की बात पर कहा कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी अपनी एक पवित्रता है। मैं ये मानता हूँ कि भारत में संविधान को न कभी खतरा था न खतरा होगा, और वो इसके लिए नहीं कि ये संविधान हमने 51 में 49 में बनाया है, 52 में वो लागू हुआ है। ये इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे यहाँ कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, उसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है। आपके नजदीक में मथुरा है, मथुरा में राजा नहीं होता था। मतलब भारत में बहुत जगहों पर राजा थे, लेकिन भारत में वो जगह भी थी आज से हजारों साल पहले जहां राजा नहीं होता था, जहां समिति शासन को चलाती थी। ये भारत के संस्कारों में है ये चीज। यहाँ पे मध्यकालीन युग में दिल्ली में जो सरकारें होती थी उनका मुश्किल से कोई असर गांवों पे होता था। गांव पंचायत चलाती थी। ये हमारी जड़ों में है ये चीज। इसलिए संविधान क्या है? संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन, देश का शासन विधि और नियम के अनुसार चलेगा। और ये संविधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहली बार उथली तो संविधान के सामने नतमस्तक हो गए, अब तीसरी बार उथली तो संविधान के सामने नतमस्तक हो गए। लिहाजा संविधान को न कोई खतरा था न कोई खतरा है, लेकिन ये संविधान वो है जिसमें हमने संशोधन भी किए जो जरूर, इसलिए कि संविधान निर्माताओं ने वो प्रावधान रखा है कि जो बदलते हुए समय है उसके मुताबिक जो जरूरतें होती हैं वो भी हम करते हैं, मगर मूलभूत ढांचा जो है संविधान का उसकी पवित्रता है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों अभिभावकों सबसे बात की है। वार्ता सौहार्दपूर्ण रही है। छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम करेंगे। क्या प्रतिक्रिया है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है। सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर को टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर सवार 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। घायलों में से 9 लोगों की हालत नाजुक है। अधिकारियों की माने तो हरियाणा से 31 ईंट भट्टा मजदूरों को लेकर कैंटर शाहजहांपुर और हरदोई जा रहा था। गाजियाबाद में बागपत की तरफ से आ रहे ट्रक ने कैंटर में टक्कर मार दी। सभी मजदूर बकरीद मनाने घर जा रहे हैं। आज दिनांक 16 जून को रात्रि करीब 1:15 बजे एक आयसर कैंटर HR 69C8183 यह आयसर कैंटर गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा से ईंट भट्ठा मजदूरों को लेकर के हरदोई की तरफ जा रहा था। जब यह आयसर कैंटर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर रेवड़ी रेवाड़ा बहद ग्राम थाना क्षेत्र मुरादनगर से होकर गुजर रहा था कि कुछ लोग इसमें से लघु शंका के लिए उतरे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक संख्या EB 10HU 6281 इस ट्रक ने इसको पीछे से साइड मार दी, जिसके कारण आयसर टैंकर टकरा करके पलट गया और इसमें से करीब 35 सवारियां थी, जिसमें से 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जिसमें माया देवी उम्र करीब 45 वर्ष, इरशाद उम्र करीब 30 वर्ष, नजुमन करीब 60 वर्ष और शबीना करीब 20 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जो लोग हरदोई और शाहजहांपुर के निवासी थे। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल नजदीकी CHC भेजा गया और उसके पश्चात जिला अस्पताल गाजियाबाद रेफर किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए इनमें से 9 लोगों को GTV अस्पताल नई दिल्ली भेजा गया है। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी शनिवार को भीषण लू की चपेट में रही। इस वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर मंगलवार तक 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में रहेंगे। बुधवार को भी येलो अलर्ट जारी है, इसलिए अभी 4 दिन लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आकाश साफ रहेगा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लू चलेगी। इस दौरान कुछ जगहों पर भीषण लू भी चल सकती है। दिन में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।